नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू यू ऑल। जैसे कि बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, बच्चों के इम्तिहान का समय है, तो मैं आपको आज कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे बच्चों को याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली बात जो बच्चों को ध्यान में रखनी है, पूरा साल थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ें। एक ही गो में बहुत सारा पढ़ने से आपको मेमोरी लैप्स हो सकता है, रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें, उसको रिवाइज करें और दोबारा अगला पढ़ें, तो आपको रिवाइज करने में, रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी अगर आप निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स होता है एक शब्द या एक कोई चीज जो उस पर्टिकुलर चीज के साथ, कुछ पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल के साथ आप एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे बड़ा कॉमन डॉक्टर्स जिसको निमोनिक्स बनाते हैं, शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर, ये 8 हड्डियां हैं जो कलाई की हैं, इस नाम से शुरू होती हैं। तो निमोनिक अगर इंटरेस्टिंग हो, कोई वर्ड हो या कोई जोक हो या कोई शायरी हो, तो आप उससे उस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एसोसिएट कर सकते हैं। निमोनिक्स बनाना याद रखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। पढ़ाई के लिए एक और बहुत अच्छी जरूरी बात है कि आप अनडिस्ट्रैक्टेड हो। आप उस समय लाउड म्यूजिक, टीवी देखते हुए आप खासतौर पे बिल्कुल नहीं पढ़ें, फोन देखते हुए आप बिल्कुल नहीं पढ़ें। एक ही जगह पे पढ़ें, जो जगह आप बना रहे हैं उस जगह को निश्चित रखें, सुनिश्चित रखें कि ये पढ़ाई की जगह है, ताकि आपका ब्रेन उस जगह को पढ़ाई से और याद रखने से एसोसिएट कर पाए। अच्छा तो ये रहता है कि आप टेबल चेयर पर पढ़ें, लेकिन अगर आप टेबल चेयर पे नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास जगह नहीं है या टेबल चेयर कंफर्टेबल नहीं है और आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये एक पोस्चर आपको मैं बताती हूँ जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी और याददाश्त में भी अच्छा रहेगा। जैसे शिवजी बैठते हैं, बेड के किनारे पर जाकर बैठिए, एक पैर मोड़िए और एक पैर बेड से बाहर लटकाइए, बिल्कुल जैसे शिवजी का आसन होता है। उससे आपको नींद भी नहीं आएगी, आपका पोस्चर भी सही रहेगा, आपको दर्द भी नहीं होगी पढ़ने में और आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होगी। और एक और तरीका है जिससे आपको मेमोरी रिकॉल करने में बड़ी आसानी रहती है, वो है रीडिंग अलाउड। आप जोर जोर से पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसको जोर से पढ़िए और कुछ ऐसे पढ़िए जैसे आपको आता है और आप सामने वाले को समझा रहे हैं। ऐसा करने से आपको मेमोरी अच्छी रिटेन होती है और आपको बाद में रिकॉल करने में बड़ी आसानी होती है। और अगर आप विजुअलाइज कर लें, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, उसकी पिक्चर्स देखें, उसकी फोटोज देखें या उसको इमेजिन करें कि ऐसा 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 होता होगा, या जो आपने पढ़ा है, जो आपने लिखा है, उसको आप याद रखें, उसको इमेजिन करें, उसको विजुअलाइज करें। वो आपको याद रखने में, आपको मेमोरी में रिकॉल करने में बहुत मदद करता है। और मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ टिप्स बताती हूँ याद रखने के लिए। च्युइंग गम अनयूजुअल है ना, लेकिन अगर आप च्युइंग गम खाते हुए पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल करने में बड़ी आसानी होती है। च्युइंग गम खाते हुए जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, जो टॉपिक पढ़ लिया, जब आप एग्जाम में लिखेंगे आपको बहुत जल्दी याद आएगा। एक और चीज है रोलिंग आईज साइड टू साइड। आंखों को ऐसे 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 घुमाएंगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। आप जब याद करेंगे तो आपको ऐसे आंखें घुमाने के बाद याद करने में, क्यों, इससे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इसे याद रिकॉल करने में बड़ी आसानी रहती है। एक और तरीका है क्लिंचिंग द फिस्ट्स। आप अपने हाथ से, अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो लिखने से पहले आप बॉल आती जो दबाने वाली, या तो मुट्ठियां जोर से भींच लीजिए, या बॉल दबाने वाले थे उसको दबाएं, दाएं हाथ से दबाएं, फिर बाएं हाथ से दबाएं, फिर दाएं हाथ से दबाएं। आपकी मेमोरी भी फास्ट शार्प होगी, जो आपने याद किया आपको याद भी रहेगा और आप जब लिखेंगे तो आपको तभी भी जल्दी याद आएगा। वन मोर थिंग टू मेमोराइज इज पावर नैप। सोने के तुरंत पहले और सोने के तुरंत बाद आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ऐसा मत करिए कि आपको नींद आ रही है, आप ऊँघ रहे हैं, ऊँघते ऊँघते पढ़ रहे हैं, वो आप ना सो पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, ना आपको सोने का फायदा मिल रहा है ना आपको पढ़ने का फायदा मिल रहा है। आप पावर नैप लीजिए, सो जाइए और उसके तुरंत पढ़िए। जो आप तुरंत पढ़ेंगे उससे आपको वो चीज आपको बहुत याद रहेगी। और पावर नैप से तुरंत पहले पढ़ी हुई चीज जो आपने पढ़ ली, पढ़ते पढ़ते वो सोचे सोचे सो गए, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी और बहुत आगे तक याद रहेगी। और एक और बहुत अच्छा तरीका है याद को पक्का करने का, दैट इज राइटिंग। जो आपने पढ़ा उसको एक बार लिख लीजिए, 1 2, और अगर आपने 3 बार लिख लिया समझ लीजिए आपकी याददाश्त पक्की हो गई। तो आपको मैंने 5 टिप्स दिए, आपको मैंने कुछ रेगुलर रूटीन्स बताए कि
रेगुलर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़िए, लिखिए, लिखने से बहुत अच्छा याद होता है। च्युइंगम खाइए, म्यूजिक सुनिए, मगर टीवी मत देखिए। हाँ, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करिए, थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटी लेकर आइए, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो आपके इम्तिहानों के लिए बेस्ट विशेस, बाय बाय।